अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव और आप सबका राव वॉइस चैनल पर बहुत बहुत खैर मकदम है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक इंतहाई खौफनाक और दिल दहला देने वाली हकीकी कहानी शेयर करने जा रहा हूं, जो एक मतरूका गांव और उसके रेलवे स्टेशन से मुतल्लिक है। ये कहानी सर्दी की रातों की सबसे डरावनी कहानियों में से एक है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें, कमरे की लाइट ऑन कर लें और हेडफोन ज़रूर लगा लें, क्योंकि दिसंबर की खौफनाक रातों की ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी से पहले आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ लें। तो चलें शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी, जुल्फ़िकार की कहानी। जुल्फ़िकार बताते हैं कि एक दफ़ा शाह साहब के पास एक दूर दराज गांव से कुछ लोग आए। वो लोग बहुत परेशान थे। उन्होंने उस गांव का नाम कुछ महीवाल या इस तरह का कोई नाम बताया था। वो लोग वहां से बहुत खौफजदा, बहुत घबराए हुए आए और शाह साहब को बताया कि हमारे गांव में भूत और जिन्नात का बसेरा हो गया है। हम अपने गांव में गुजर बसर नहीं कर सकते, हम बहुत तकलीफ का शिकार हैं। जब शाह साहब ने पूरी कहानी पूछी तो उनका कहना था कि गांव में एक पुराना रेलवे स्टेशन है। वो स्टेशन वीरान है। वहां गुजरे हुए मुबारक ज़मानों की अजीम शख्सियात के पुराने दरख्त हैं। वो इतने सीधे दरख्त हैं, कुछ दरख्त 500 साल पुराने हैं और कुछ दरख्त 800 साल पुराने हैं। इन दरख्तों के ऊपर बहुत सी चुड़ैलें रहती हैं। ये बात हम अपने बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं, जब से हम बच्चे थे और वो जवान थे, और वो हमें बताया करते थे कि आज फलां के साथ ये हादसा हुआ, आज फलां के साथ ये वाक़या हुआ। स्टेशन तो काफ़ी अरसे से बना हुआ था, लेकिन वहाँ ट्रेन कभी नहीं चली। गांव वाले कहते थे कि जो आगे ट्रैक बनाया जा रहा था वो मुकम्मल नहीं हो पाया था। जब भी ये ट्रेन की ट्रैक बनाई जाती तो कोई नादीदा वजूद उसे तोड़ देता, रास्ते में रुकावटें डाली जाती और ट्रेन को वहाँ बहाल करना मुमकिन नहीं हुआ। एक स्टेशन वहाँ बना दिया गया था, लेकिन वो स्टेशन के साथ जो रास्ता था वो इतना वीरान हो गया कि दिन के वक्त भी अगर कोई वहाँ से गुजरता तो उसके साथ कोई ना कोई हादसा ज़रूर हो जाता। खौफनाक आवाज़ें आतीं, डरावनी चीज़ें नज़र आतीं, किसी को कुछ कहते हुए सुनाई देता। ऐसा महसूस होता कि जैसे हम गुजर रहे हैं तो कोई पीछे से दौड़ता हुआ आ रहा है और आवाज़ दे रहा है, लेकिन पीछे मुड़कर देखते तो वीरान पटरियों के अलावा कुछ नहीं होता। टूटा फूटा स्टेशन हॉल भी वहां बनाया गया था। करीब में एक छोटा सा मिट्टी का कमरा, स्टेशन मास्टर का कमरा भी बनाया गया था, बस ये दिखाने के लिए कि हाँ, यहाँ भी स्टेशन के इम्कानात हैं, शायद अच्छे वक्तों में कोई ट्रेन वहां भी आए। लेकिन फिर भी जो भी सुना और देखा, ऐसा लगता था कि यहाँ कभी ट्रेन नहीं आएगी। लड़कों का फैसला। एक दफ़ा हम गांव के 5-6 लड़के थे। हम लोगों ने कहा कि हम देखेंगे कि ट्रैक कितनी दूर तक बनाया गया है। अगर हमारे गांव में भी ट्रेन शुरू हो जाती तो सफ़र बहुत आसान हो जाता। बसों में टक्कर से बचना बहुत मुश्किल हो जाता था। पहले गांव के स्टेशन पर जाओ, फिर बस का इंतज़ार करो, फिर बस आए, सामने से दूसरी बस पकड़ो। हमारा गांव शहर से काफ़ी दूर था, तो अगर वही ट्रेन पकड़कर शहर पहुंच जाएं तो बहुत आसानी हो जाए। हमने अपनी बातों में एक मंसूबा बनाया कि स्टेशन की तरफ जाएंगे और देखेंगे। सर्दी पूरी शिद्दत पर थी। दिसंबर का आखिर था और जनवरी की शुरुआत। मौसम ऐसा था कि दिन में भी सर्द और उदास लगता था। ऐसा लगता जैसे शाम ढल गई हो, सूरज कहीं दूर छुपा हुआ था और आपकी सर्दी से गांव के लोग अपने घरों में छुपे रहते। पुराने गांव के इज्तिमात में आग जलाकर पुराने वक्तों के लोग बैठकर बातें किया करते थे। फिर भी गांव की तंदूर वाली अम्मी जान तंदूर जलाती थीं। औरतें वहां जमा होतीं, वहां बातें करतीं और कभी कभार रोटियां भी बनती। वक्त गुजर रहा था। हम 4 दोस्त डेरे में बैठे हुए थे। आज हमने कहा कि आओ अपनी मोटरसाइकिलें निकालें, 2 मोटरसाइकिलों पर आज स्टेशन चलते हैं और देखते हैं कि ट्रैक कितनी दूर तक बनाया गया है। हमने चाय वगैरह पी, आग के पास बैठे हुए थे, लकड़ियां जल रही थीं, बहुत धुंध थी, बहुत सर्दी थी। चाय पीने के बाद हम उठे। हम मगरिब से थोड़ा पहले उठे। मौसम ऐसा था कि दिन का वक्त भी वैसा ही मौसम था। स्टेशन की तरफ हम चारों 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे। हम गांव के पुराने स्टेशन की तरफ जा रहे थे। अब वो रेलवे स्टेशन आबादी से भी दूर था और गांव के खेतों और खलियानों से भी दूर था।
अगर वो स्टेशन बन भी जाता तो स्टेशन तक पहुंचने के लिए तांगे या सवारी की जरूरत जरूर पड़ती। हम चारों दोस्त स्टेशन की तरफ निकल पड़े। अब सर्दियों में ज्यादा तेजी से मोटरसाइकिल नहीं चलाई जाती। एक वीरान रास्ता था, कच्चा रास्ता दरख्तों से ढका हुआ था। हम वहां से गुजर रहे थे। अंधेरा हो चुका था। हम स्टेशन पर पहुंच गए। हमने स्टेशन का पुराना बरामदा भी देखा और वहां हमने स्टेशन मास्टर का कमरा भी देखा। जो हॉल था उसके सामने दरवाज़ा वगैरह नहीं था, सिर्फ चंद टूटी हुई कुर्सियां थीं। स्टेशन मास्टर के मिट्टी के कमरे के सामने एक लकड़ी का दरवाज़ा था जिस पर सुर्ख रंग का ताला लगा हुआ था और उस पर एक लोहे की घंटी दीवार पर लटक रही थी। एक लोहे का तख्ता लटक रहा था जिसे जब ट्रेन आनी हो तो स्टेशन मास्टर को बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस स्टेशन की हालत देखकर बहुत अफसोस हुआ, डर भी लग रहा था। अब सिलसिला शुरू हो रहा था। इन वीरान दरख्तों में से जिन दरख्तों के बारे में कहा जाता था कि वो चुड़ैलों और आफतों से बचाने वाले हैं, उनके बारे में इतना कहा जाता था कि वहां चुड़ैलों का डेरा था। शाम को वो दरख्तों पर लटककर औंधा झूलती नजर आती थीं। हमने लोगों से यहां तक सुना था। जब हम वहां पहुंचे तो पहले ही मगरिब हो चुकी थी, अजान हो चुकी थी। हम मोटरसाइकिल पर ट्रैक के साथ साथ चल रहे थे। रास्ता थोड़ा कच्चा था, मोटरसाइकिल चलाना इतना आसान नहीं था क्योंकि वहां की मिट्टी रेतली थी। चलते चलते स्टेशन का बरामदा और स्टेशन मास्टर का कमरा काफी पीछे रह गया था और हम आगे हाथ में हाथ मिलाकर आए। तकरीबन 1.5 किलोमीटर का सफर करने के बाद हमने टूटी हुई पटरियां देखीं जिनके बारे में सुना था। और भी ज्यादा खतरनाक हालात थे और वहां भी बरगद के दरख्तों का सिलसिला जमा था। वहां भी आगे देखने को मिलता था। पता नहीं कितने 100 साल पुराने दरख्त थे और कितनी दूर तक उनकी जड़ें फैली हुई थीं, उनकी शाखें, और बहुत से दरख्त उनसे निकल आए थे। हम वहां रुके और देखा कि जो टूटा हुआ हिस्सा था वो भी काफी दूर आगे था। शायद ऐसा लगता था कि ट्रैक वहीं तक बनाया गया था, इससे आगे कुछ नहीं बनाया गया, क्योंकि हमने सुना था कि इसके आगे कोई इसे बनने नहीं देता। कुछ लोहे के सिरों के निशानात, और वहां ये कोशिश जरूर की गई होगी। जब हम लोग आगे जा रहे थे तो हमें टूटी हुई चप्पलें वहां पड़ी मिली और बड़ी तादाद में मिली। ये बहुत हैरत की बात थी कि इन वीरान जगहों में टूटी हुई चप्पलें कहां से आईं। फिर हमने सोचा कि ये कैसी चप्पलें हैं, शायद जो मजदूर यहाँ काम करने आते होंगे, शायद उनकी चप्पलें होंगी, क्योंकि काम यहाँ शुरू हुआ था। बहुत अंधेरा था, बहुत धुंध थी और सर्दी भी थी। रास्ते में हमें दूर से ऐसा महसूस हुआ कि कोई आग जलाकर बैठा है। हमसे दूर आग जलती हुई नजर आई। हम बहुत हैरान हुए कि इस वीराने में कौन होगा। यहाँ तो आज तक कोई स्टेशन पर नहीं आया, कोई नहीं आता, तो ये आग कौन जला रहा होगा, कौन बैठा होगा। हम मोटरसाइकिल को आग की तरफ लेकर जाने लगे। अब हम इसके करीब हो रहे थे, वो मजीद दूर महसूस हो रही थी। हम वहां आगे पहुंचे। हमने देखा कि दरख्तों के दरमियान आग जल रही थी। हमने इर्द गिर्द देखा, आवाजें दी, हमें कोई नजर नहीं आया। अब ये वाज़ेह बात थी कि अगर आग जल रही है तो करीब में कोई तो होगा। हमने यहाँ वहां देखा, भाई कोई यहाँ है। अभी हम वापस आने लगे तो हमें एक आवाज सुनाई दी, घंटी की आवाज जैसी, छिन छिन की आवाज सुनाई दी। हम मुड़े और देखा कि दूर एक औरत खड़ी है। सर पर मिट्टी का घड़ा उठाए हुए वो अंधेरे में खड़ी थी। वो बस यही कह रही थी कि यहां से चले जाओ। हमने उससे कहा कि बहन, इस वीराने में कोई नहीं रहता, आपको डर नहीं लगता? यहाँ इतने जिन, इतनी चुड़ैलें, इतनी मुसीबतें हैं। वो बस यही कह रही थी कि यहाँ से चले जाओ। हमने सोचा शायद कोई औरत होगी, परेशान होगी कि यहाँ मर्द कहाँ आ गए। हमने कहा ठीक है। हम लोगों ने माफी मांगी, अपनी मोटरसाइकिल सीधी की और हमने सोचा कि अब घर चलते हैं। जितना देखना था देख लिया, यहाँ कोई बात नहीं है, यहाँ ट्रेन कभी नहीं आ सकती। जैसे हम उस हिस्से की तरफ जा रहे थे जहाँ स्टेशन था और वो सारी जगह थी। खौफनाक वाकया। जब हम स्टेशन की तरफ जा रहे थे तो बरामदे पर कोई रोशनी की अलामत नहीं थी। वहां एक कोने में लालटेन जल रही थी। हमने दूर से रोशनी देखी, लालटेन जल रही थी। अभी हम उन दरख्तों से गुजर रहे थे। वही औरत जिसको हमने दूर वीराने में पीछे छोड़ा था, वो स्टेशन की तरफ जा रही थी। हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि ये क्या है। ये बिल्कुल वही औरत है जिसे हमने पीछे छोड़ा था, और इतनी दूर पीछे ये यहाँ कैसे पहुंच गई। हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। हम लोगों ने अपनी मोटरसाइकिलों की रफ्तार बढ़ाई।
इतने में ऐसा लगा कि वो स्टेशन के बरामदे की तरफ जाकर कमरे के अंदर चली गई है। हमने मोटरसाइकिलें खड़ी की। हम लोग अंदर जाने के इरादे से नहीं थे, देखना चाह रहे थे कि वो औरत यहाँ कैसे पहुंची। जैसे हम स्टेशन के बरामदे के करीब थे, अंदर से बहुत खौफनाक आवाजें आ रही थी। वो औरत दरमियानी आवाज में सिसकियों में रो रही लग रही थी। हम लोग जैसे ही आगे जाने लगे, ऐसा लगा कि वो जमीन पर बैठी हुई है। बहुत अजीब अंदाज था। हमारे 4 दोस्तों में से एक दोस्त था, वो थोड़ा जल्दबाज था। उसने कहा कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुंची? वो अभी भी रो रही थी। हम उसे मना कर रहे थे कि उसे आवाज मत दो, जो भी है। इस लम्हे वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। हमने उसे फिर कहा कि उसे आवाज मत दो, जो भी ये है। उसने एक पत्थर उठाया, इस सोच में कि मैं अगर दरवाजे के पास फेंकूं तो वो हमारी तरफ मुतवज्जे होगी। एक आधी टूटी हुई ईंट की तरह पत्थर उठाकर उसने ना एक ना दो, उसने बराह रास्त फेंक दिया। वो पत्थर उस औरत को लगा। जब पत्थर उस औरत को लगा तो एक चीख गूंजी। वो चीख इतनी खौफनाक थी, इतनी डरावनी चीख थी कि हम भी चीखने लगे। हम मोटरसाइकिलों की तरफ भागे। वो औरत गायब हो गई और चीखों की आवाजें सुनाई देने लगीं। खुद हम लोगों ने अंदर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन वहां खून के निशानात थे। हमने उसे बहुत बुरा भला कहा कि तुमने ये क्या किया? तुमने ईंट क्यों फेंकी? किसने तुम्हें ईंट फेंकने को कहा? उसकी तरफ वो कहता है कि मैं सच कह रहा हूं, मैं उस औरत को निशाना नहीं बना रहा था। मैं यहां फेंकना शुरू कर रहा था ताकि ये तवज्जो हमारी तरफ आ जाए, हमें पता चल जाए कि ये कौन है। हमने सुना है कि वहां चुड़ैलें आती हैं, तो आओ पता करें कि ये इंसान है या कौन। जब वो वहां से गायब हुई तो हमने खून देखा। हम लोग डर गए। हम फौरी तौर पर वहां से निकल गए। पूरे रास्ते हमें ऐसा महसूस होता रहा कि कोई हमारे पीछे भाग रहा है, कोई आवाजें दे रहा है, कोई पीछा कर रहा है। पूरे रास्ते हमें ऐसा महसूस होता रहा कि कोई हमारे पीछे भाग रहा है, कोई आवाजें दे रहा है, कोई पीछा कर रहा है। भागने की आवाजें थी और अजीब शोर था। चीखें फिजा में गूंज रही थी। जैसे ही हम गांव की आबादी में दाखिल हुए, गांव के कुत्ते हमारी मोटरसाइकिलों के पीछे लग गए। डेरों में यहाँ वहाँ तमाम कुत्ते, गांव के आवारा कुत्ते, और वो बहुत खूंखार हैं, बड़े कुत्ते हैं। गांव के कुत्ते आम नहीं हैं और वो डेरों में बहुत बड़े कुत्ते होते हैं। वो हमारे पीछे लग गए। बड़ी मुश्किल से हम अपने डेरे पर पहुंचे। हमें रात डेरे में ही गुजारनी पड़ी। हमने अपने घर वालों को बताया। सोने का इंतजाम वहां सब हो चुका था। डेरे के अंदर आए। हमने डेरे का दरवाजा बंद कर दिया। हमारे डेरे की 4 दीवारियां थीं और एक तरफ जानवरों का अहाता था। जैसे ही मोटरसाइकिलों से उतरकर सीधे कमरे में गए। जब हम कमरे में गए तो वहां मुलाजिम थे, नौकर थे। वो आग जलाकर बैठे हुए थे। हमें इस तरह कांपते हुए देखकर वो हैरान हुए। हम तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे डेरे से निकले थे और जब वापस आए तो 12 बज चुके थे। इतना वक्त हम वहां नहीं रुके थे जितना वक्त गुजर गया था। शायद हमने नोटिस नहीं किया। शायद घंटा भर जाने वाला था। 2-3 घंटे मैंने वहां गुजारे, यानी हम गहरी रात में वापस आए, अगर गांव के हिसाब से देखें। जैसे ही हमारी हालत इतनी खराब हुई तो लोग पूछने लगे कि तुम लोग कहां से आए हो। हमने कहा कि जहां से ये बात है वो छोड़ो और जल्दी से हमारे लिए चाय बनाओ। हमारे हाथ ठंडक और खौफ से सुन्न हो गए थे। हमने चाय पी। वो चाय बनाई। आसपास चाय बनाने का सारा सामान था। बहुत बड़े मिट्टी के कमरे थे। एक तरफ चारपाइयां थीं, एक तरफ छोटा सा मिट्टी का चूल्हा था और एक अलमारी थी जहां चाय के बर्तन रखे हुए थे और अंदर सर्दियों में चाय बनती थी। कमरे भी गर्म रहते थे। हम चाय पी रहे थे। हम बहुत थक गए थे। जो नौकर थे वो उठकर सो गए। उनका एक कमरा वहां बाड़ के साथ था, लेकिन हम सोते थे और जानवरों की देखभाल भी करते थे। हम लोग सारे चारपाइयों पर लेटे हुए आपस में बात कर रहे थे कि वो क्या मामला था, वो क्या चीज थी जिसे हम लोगों ने वीराने में छोड़ा था और फिर वो स्टेशन की तरफ जा रही थी। फिर वो गायब हो जाती है और सिर्फ धुंध, सर्दी, इतनी ठंड, पूरा गांव वीरान और सुनसान था। अभी हम बिस्तर पर लेटे हुए थे। हमारी आंखें उन चीजों पर लगी हुई थी। थोड़ी देर बाद ऐसा महसूस होने लगा जैसे डेरे के दरवाजे पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। पत्थर फेंकना शुरू हो गया। तमाम नौकर चले गए थे। ये हमने भी सोचा कि शायद कोई चोर हो, लेकिन चोर इतना शोर मचाकर नहीं आता। जैसे ही 1-2 मुलाजिम डेरे के दरवाजों के बाहर झांकने लगे तो ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें किसी स्याही वाले हाथों ने धक्का दे दिया हो। ऐसे करतब करते हैं कि कहते हैं कि बाहर कोई है, अंधेरे और धुंध के अलावा कुछ नहीं है। मैंने वक्त देखा तो 2:30 बजे का वक्त था। इतना शोर, इतनी आवाजें
जैसे कोई दरवाज़ा तोड़ देगा या दीवारें तोड़ देगा। हवा या शोर वही था या मूड वही था। बाहर क्या हो रहा है? हमने नौकर को कहा कि बाहर मत जाओ, यहाँ तुम लोग अंदर रहो, जो भी है सुबह मैं देखूंगा। हम खौफ में सारी रात बैठे सोच रहे थे कि कहीं वो औरत जिसे मारा गया है वो क्या मखलूक थी, तो वो अब हमें नहीं छोड़ेगी। पता नहीं वो हमारा क्या करेगी। कहीं आधी रात को सो गए, सुबह जागे और बाहर गए तो दरवाजे पर इस तरह के निशानात थे। ऐसा लग रहा था जैसे पत्थरों की बारिश होती रही हो। पूरा दरवाजा ऊपर से बहुत जगह पर टेढ़ा हो गया था। पूरे दरवाजे पर धक्के थे और बाहर बहुत से पत्थर थे। वो अजीब पत्थर थे, पहाड़ी पत्थर थे। हमारे गांव में दूर दूर तक पहाड़ों का नामो निशान नहीं था। वो पत्थर हटाए गए। लोगों ने हमें एक तरफ ले जाकर कहा। लोग घर पहुंचे और उनके गांव वाले वहां गए और जावेद को बताया कि उसने ये गलती की है। उसे रात से तेज बुखार हो गया था, सेहत भी खराब थी और बहुत खामोश था। जावेद पर हमला। इसके बाद गांव में जब हम लोगों के घर गए तो उसी रात कुछ औरत ने दस्तक देना शुरू कर दिया। वो बुलाती थी, चीखती थी और आधी रात को रोने की आवाज़ें मेरे घर से भी और मेरे चारों दोस्तों के घरों से भी, अब गांव की मुख्तलिफ गलियों से भी आवाज़ें आने लगीं। लोग परेशान थे कि ये क्या हो गया है। हमने सुना था कि स्टेशन की तरफ ही ये सब मामला है। अब ये काम गांव में भी शुरू हो गया था। उसी रात ऐसा हुआ कि जावेद पर कोई मखलूक हावी हो गई। उसके घर वाले बताते हैं कि हम सब सो रहे थे, दरवाजे पर दस्तक हुई। उसके वालिद उठे, उनकी आंखें खुली। उन्होंने पूछा कि इतनी रात गए बाहर कौन है? तो उस औरत ने मर्दाना आवाज में जावेद को बुलाया। उसके वालिद ने कहीं वक्त नहीं देखा था। उन्हें लगा कि कहीं 7-8 बजे का वक्त होगा। जाते हुए जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, बाहर एक खौफनाक औरत खड़ी थी। एक सांस में उनके सामने आई और गायब हो गई। वो डर गए और दरवाजा बंद करके अंदर भागे। वो कहते हैं कि बाहर एक बहुत अजीब औरत या चीज खड़ी है। वो औरत की तरह खड़ी है लेकिन वो हवा में है। उसके पांव जमीन पर नहीं है। वो बिल्कुल दरवाजे के सामने है और गायब हो गई। मैंने खुद उसे देखा। जब भी दरवाजा खुला तो वो उनके घर में दाखिल हो गई। उसी रात आधी रात को जावेद की चीखें उनके पूरे मोहल्ले में, उनकी गली में गूंजी। हमारा घर उनकी गलियों से दूर था। सुबह पता चला कि गांव की चुड़ैल ने लड़के जावेद पर कब्जा कर लिया था और उसे बहुत मारा पीटा गया और लड़के की हालत नाजुक हो गई। जब लोगों ने सुना तो वहां भागे, लेकिन जब हम वहां गए तो उस बेचारे की हालत वाकई बहुत बुरी थी। उसके सर से भी खून आ रहा था, जैसे किसी ने उसका सर फाड़ दिया हो। उसे मारा और बहुत तशद्दुद किया। माएँ और बहनें सब रो रही थीं और कह रही थीं कि इसे बचाओ, ये बहुत बड़ी खौफनाक मखलूक है। हम लोगों ने तो बस एक अजीब सी चीज देखी। उसका धड़ जानवर की तरह था, सर औरत की तरह सामने था। हमने उसे उस पर हमला करते देखा। सियाह सियाही वो चीज थी। उसकी आंखें सुर्ख रंग की थीं और वो चीख रहा था और कह रहा था कि ये उसी स्टेशन से है, ये वही स्टेशन वाली है। हमने बस इतने अल्फाज उससे सुने। फिर हमने बताया कि हम स्टेशन गए थे, हम ट्रैक देखने गए थे। हमने वहां सहरा में एक औरत देखी, वो अंधेरे में खड़ी थी। उसने हमें कहा कि यहां से चले जाओ। तो जब हम स्टेशन पहुंचे, वापस आ रहे थे, तो वो सामने के बरामदे में स्टेशन के अंदर चली गई और वहां से रोने की आवाजें आ रही थीं। हम बस देखने गए कि वो कौन है और यहाँ क्यों रो रही है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, उसने क्या सोचा। उसने वहां से एक ईंट का पत्थर उठाया और उसे मारा और वो चीख कर गायब हो गई। इसके बाद हम वहां से भाग आए। जब गांव के बुजुर्गों ने सुना तो उन्होंने कहा कि ये उन चुड़ैलों में से है जिनसे तुमने पंगा लिया है, जो वहां मशहूर हैं, जिन्होंने आज तक इस स्टेशन को आबाद नहीं होने दिया, ट्रेनें वहां नहीं चलने दी। अब ये हमारे गांव को नहीं छोड़ेंगी। अब ये सिर्फ एक नहीं है, इनका कबीला है, इनकी फैमिली है। अब अल्लाह ही हमारे गांव का हाफिज है। अब उस बेचारे की हालत इतनी बुरी थी कि वो तीसरे दिन मर गया। हमारा दोस्त जावेद। हम बहुत नादिम हुए। तीसरी बार जब उसने उस पर हमला किया तो उसके घर वाले कहते हैं कि काली बिल्ली की शक्ल में आई और वो बिल्ली रो रही थी। वो बिल्ली उसकी चारपाई के नीचे रो रही थी और वही बिल्ली फिर पता नहीं कौन सी शक्ल में आई और हमने उसकी चीखें सुनी। जब वो चीख रहा था तो हम सो रहे थे। जब वो चीखा तो हमारी आंखें खुली। एक बहुत बड़ी सियाह मखलूक उसके ऊपर झुकी हुई थी। इसके बाद वो मर गया। पूरे गांव में इतनी उदासी और खौफ फैल गया। अब ऐसा होने लगा कि जो भी रात का वक्त होता, हमारे गांव की गलियों में खौफनाक आवाजें आती, जैसे कोई भाग रहा है। और अगर उनके घोड़े आते हैं तो कोई घोड़ा पूरे गांव में भाग रहा है। चौकीदार जो गलियों की हिफाजत करता था, कहता था कि मैं एक औरत देखता हूं जिसके हाथ या पांव से पता नहीं कहां से खून आ रहा है। मैं खून के कतरे देख सकता हूं। गलियों में गिरी पड़ी रोती हुई गुजरती है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो किसी को तलाश कर रही है। और वो जावेद लोगों के घर जाती थी। वो बाहर बैठकर रोती थी
उसकी जान लेने के लिए। इसके बाद भी कुछ लोग कहते हैं कि कब्रिस्तान में भी गोरकन ने कहा कि वो उसकी कब्र पर जाती है। गोरकन भी रात को वहां आता है। देखो, अब तुम हमारी मदद करो, हम बहुत परेशान हैं। हमने कुछ जानबूझकर नहीं किया, और अगर नादानिस्ता तौर पर हमसे कोई गलती हो गई है तो हम उसे ठीक करते हैं, लेकिन हम किसी इरादा से नहीं गए थे कि वहां ये सब कुछ हो जाएगा। शाह साहब का अमल। जब शाह साहब ने सारी बातें सुनी तो शाह साहब ने कहा कि मामला बहुत पेचीदा है, ये काम इतना आसान नहीं है। जब तुम लोगों ने एक मखलूक को मारा है, उस पर हमला किया है, उसे कैसे मुतासिर हुआ? जब कहते हैं कि वो वक्त है जब जिन्नात किसी और शक्ल में आते हैं, चाहे वो जानवर हो या इंसान, अगर उन पर हमला होता है तो उन्हें चोट भी लगती है और मर भी जाते हैं। आखिरकार गांव के बुजुर्गों ने शाह साहब को बुलाया, जो अमलियात के माहिर थे। शाह साहब ने जब गांव की हालत देखी तो वो समझ गए कि मामला बहुत संगीन है। उन्होंने बताया कि इन लड़कों ने नादानी में एक बहुत ताकतवर और कदीम चुड़ैल को छेड़ दिया है और अब उसने अपनी पूरी बिरादरी को यहां बुला लिया है। शाह साहब ने गांव को बचाने के लिए हिसार बंदी का फैसला किया। ये एक खौफनाक रात थी। शाह साहब और उनके शागिर्द गांव की गलियों में हिसार खींच रहे थे और खास मंत्र पढ़ रहे थे। नाना जी, जो उस वक्त वहां मौजूद थे, बताते हैं कि जब शाह साहब हिसार कर रहे थे तो उन्हें अपने कानों में ऐसी खौफनाक चीखें और धमकियां सुनाई दे रही थीं कि आम बंदा होता तो दिल फट जाता। वो नादीदा मखलूक शाह साहब को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन शाह साहब साबित कदम रहे। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद शाह साहब ने गांव के बाहर बेरी के एक कदीम दरख्त पर एक बड़ा सा कील ठोका और उसके साथ एक तावीज बांधा। उन्होंने गांव वालों से कहा, यह अब कैद हो गई है, लेकिन याद रखना, इस स्टेशन की तरफ अब कभी मत जाना। वो इलाका अब हमेशा के लिए मलऊन है। इस वाक़े के बाद गांव में सुकून तो हो गया, लेकिन वो रेलवे स्टेशन आज भी वीरान पड़ा है। आज भी वहां से गुजरने वाले मुसाफिरों को रात के वक्त वहां आग जलती दिखाई देती है और कभी-कभी हवाओं में एक उदास औरत के रोने की आवाज आती है। जावेद की वो गलती, वो एक पत्थर उसकी जान ले गया और पूरे गांव के लिए इबरत का निशान बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी उन चीज़ों और जगहों को मजाक नहीं समझना चाहिए जिन्हें अल्लाह ने हमारी नज़रों से पोशीदा रखा है। वीराने और सन्नाटे अपनी एक अलग दुनिया रखते हैं और वहां छेड़छाड़ करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ हो सकता है। आपकी इस वाक़े के बारे में क्या राय है? क्या आपके इलाके में भी कोई ऐसी जगह है जहां जाने से लोग डरते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर ये सच्ची और लर्ज़ाखेज़ दास्तान आपको पसंद आई हो तो राव वॉइस को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना हरगिज़ ना भूलें, ताकि हमारी अगली पुरस्कार कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपने मेज़बान मिस्टर राव को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।